हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बहुत लंबे टाइम बाद इस चैनल पे दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल हो चुका है मुझे जब मैंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहूँ। तो आज का वीडियो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, जैसे बच्चों को एक बड़ी ही कॉमन एक प्रॉब्लम रहती है। वो कहते हैं हम पढ़ते तो बहुत कुछ है पर हमें याद नहीं रहता। पेपर देने जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ा होता है पर पेपर के टाइम भूल जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे कोई जादू है जिसके थ्रू जो हम पढ़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे? ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में उसी जादू के बारे में आपसे बात करूंगा, उन्हीं टिप्स के बारे में बात करूंगा, ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप जो पढ़ेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ट्रिक नंबर 1, अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट्स को समझो, रटो मत। जितना रटोगे उतना कम याद रहेगा, जितना समझोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। और समझने के लिए भी कोशिश करो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझो और एक कहानी की तरह समझो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, उसको कहानियाँ याद रहती हैं। हमारा दिमाग डिज़ाइंड ही ऐसे है। आप मूवी देख के आते हो, आपको मूवी पूरी याद रहती है। 5 साल बाद भी पूछूंगा तो भी याद रहेगी, 10 साल बाद भी पूछूंगा तो भी मूवी याद रहेगी। तो मूवीज़ याद क्यों रहती हैं? क्योंकि मूवी कहानी है। हमारे दिमाग को कहानियाँ याद रहती हैं। ठीक है, और हमारे दिमाग को जो चीज़ें सिंपल होती हैं ना, वो याद रहती हैं। हमारे दिमाग को सिंप्लिसिटी पसंद है और कहानियाँ पसंद है। तो चीज़ों को भी आपको इसी तरह से समझना है, सिंपल वे में समझना है, आसान भाषा में समझना है और एक कहानी की तरह समझना है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं पता कि स्कूल के टीचर आपके अवेलेबल है कि नहीं, या फिर आप ट्यूशन भी जा रहे हो कि नहीं जा रहे। तो अगर आपके स्कूल के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं या अगर आपके ट्यूशन टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, उनके वीडियोज़ देख के आप बहुत हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बहुत टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही एक कहानी की तरह समझा रखा है। ठीक है, तो जब आप ऐसे समझते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। और मैंने पहले ही बोला, जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे, जिस चीज़ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसमें आपको रटना कम पड़ेगा। ठीक है, तो टिप नंबर 1 ये है कि सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझो, कहानी की तरह समझो और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझो, रटो मत। ठीक है, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। सेकंड, जो भी आप पढ़ते हो, मान लो आपने 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ लिया, तो जो भी पढ़ा है आपने, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, एक कॉपी पेन लो और जो भी आपने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में, जो आपने समझा है अपनी लैंग्वेज में, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज में जो भी आपने पढ़ा और जो भी आपने समझा, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लो 5 या 10 लाइन में। ठीक है, इससे क्या होगा? 2 बेनिफिट होते हैं। पहले तो जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा अंदर तक जाता है। सेकंड, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, जो समझ रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो भी आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो ये टिप नंबर 2 है। ठीक है, वॉट एवर यू रीड, 1 घंटा जो भी आपने पढ़ा, 1 घंटा 2 घंटा, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो 5-10 लाइनों में, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये सेकंड टिप है। थर्ड टिप, जो भी आपने पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा या जो भी आपने आज टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन पढ़ा, किसी फ्रेंड को समझा दो। अब आप बोलोगे कि हमारा फ्रेंड तो कहता है उसको पहले से ही सब आता है, वो फ्रेंड समझने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप उस टॉपिक पे उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो टफ वाले, फिर वो भी, और उसको बोलो कि वो भी आपसे पूछे। इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि एक तरह का आप डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो पहला कोशिश करना कि उसको समझा देना। लेकिन अगर आपका फ्रेंड को ऑलरेडी आता है तो फिर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि यार मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, तेरे को आता है तो बता फिर इसका क्या मतलब है। फिर वो भी आपसे पूछेगा कि आप बोलते हो कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है आज, तो फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा अब तू बता भाई, तूने पढ़ा है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उस टॉपिक की। ठीक है,
फोर्थ, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे ये टेस्ट हो जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना रेडी हो, और जो आपको सच में टॉपिक आप बोलते हो कि आपने पढ़ा है, सच में समझ में आया भी है कि नहीं आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, ये ज़रूरी है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। फाइनली, जो कि बहुत ही ओल्ड मेथड है और बहुत इफेक्टिव मेथड है, वो है रिवीजन। हमारा ब्रेन जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करता है, बार बार आप दोहराते जाओगे तो आपके ब्रेन में बड़ा ही अंदर तक जाके वो चीज़ फीड हो जाती है। और जिन चीज़ों को आप रिवाइज नहीं करोगे, वो चीज़ें कुछ टाइम के बाद ब्रेन निकाल देता है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंटरवल्स पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने कुछ आपको टिप्स बताई हैं। आई होप अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा एक यूट्यूब चैनल और भी है जिसका नाम है साहिल आउटसाइडर। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पे मैं डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स का भी मैं एनालिसिस करता हूँ, बुक्स की समरीज प्रोवाइड करता हूँ, और आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उस चैनल को आज ही जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आप किस टाइप के और वीडियोस चाहते हो, तो मैं उसी टाइप के वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस, टेक केयर।